शिमला नगर निगम में लगभग 10 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित की गई वार्षिक आम बैठक को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सेहत कर्मचारियों की 10% वेतन वृद्धि की मांग को लेकर बुलाई गई बैठक के बाद नगर निगम प्रशासन और कर्मचारी यूनियन के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। बैठक के बाद नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि लंबे समय बाद आयोजित एजीएम में कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि सेहत कर्मचारी द्वारा वेतन बढ़ोतरी को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन के मद्देनजर विशेष रूप से यह बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिनमें कार्य की प्रकृति और श्रेणी के आधार पर वेतन बढ़ाने के सुझाव भी शामिल है। महापौर ने कहा कि नगर निगम विशेष रूप से जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे गार्बेज कलेक्टरों और अधिक लाभ देने के पक्ष में है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि निष्कासित कर्मचारियों की सेवाओं की बहाली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अब तक 21 कर्मचारियों को बहाल किया जा चुका है, जबकि शेष 20 कर्मचारियों की बहाली भी जल्द ही की जाएगी। वहीं सेब कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने बैठक को एजीएम मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि बैठक में शहरी विकास मंत्री, स्थानीय विधायक और उप महापौर की अनुपस्थिति के कारण इसे वैध एजीएम नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि यूनियन कर्मचारियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय करेगी। इस घटनाक्रम के बाद नगर निगम और कर्मचारी यूनियन के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। कर्मचारी निकालने की उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि मैंने 21 कर्मचारियों को वैसे वो अपनी सेवाएं उनकी बहाल कर दी है। सभी की सेवाएं बहाल करने जा रहे हैं और साथ के साथ क्योंकि उसका प्रोसेस है, जैसे हमने 10 पिछले कल दिए थे तो 10-11 को मैंने आज और बोला है, कमिश्नर को भी कहा है कि ताकि उनका जो चिट्ठी है और एक अंडरटेकिंग जो देते हैं वो साथ के साथ एक प्रक्रिया भी चलती रहेगी। उसको भी हम कंटिन्यूटी कर रहे हैं। उसमें वो जब 21 ले लिए तो बाकी को भी लेंगे, ऐसा वो भी हमारी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इसको भी कर दे, तो उसको हमने कहा कि उसको भी ले लेंगे। साथ के साथ जो आपका हमारे 10% की जो वृद्धि है उसको हमने फाइनेंस का जो हमारा जो सरकार की तरफ से वो था कि भी हमारे इसको क्या आप कैसे दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं, क्या है, और इसके जो दूसरे खर्चे हैं वो कैसे बियर करे जाते हैं। तो ये सारे सुझाव भी हमने गवर्नमेंट को भी भेजूंगा और साथ के साथ उनके जो अपनी तरफ से जो हमने डिमांड रखी थी कि हमने 10% की बात इनको की है और जो गार्बेज कलेक्टर है सबसे ज़्यादा जो है उसको फ़ायदा हो, क्योंकि उसकी सैलरी सबसे कम है, वैसे ही दूसरों की सैलरी उस हिसाब से बढ़ी हुई है। तो एक कैटेगरी वाला भी हमारे पास सुझाव आया। तो ये सारे मुद्दे हमने डिस्कस किए और दूसरा मैंने इसका स्कोप बढ़ाया। मैंने एजीएम की सभी जितने भी मेंबर थे, मैंने उसमें कहा कि आपके जो स्कोप है सोसाइटी का बहुत छोटा है, बड़ा वाइडली स्कोप होना चाहिए कि आप कर्मचारियों को, हमारे यहाँ बहुत सारे दानी सज्जन आते हैं और एनजीओ काम करती हैं इस फील्ड में, खासकर कर्मचारी को इसको लेकर के, उनको लेकर के वो बहुत सारी सहायता करना चाहते हैं हमारी। तो मैंने उसमें अपना प्रस्ताव रखा इसमें कि आपको इसमें खुले मन से हमारे जो ट्रेजरी है या एमसी की ट्रेजरी है या जो सोसाइटी की सेल्फ सोसाइटी की ट्रेजरी में, उसमें वो डायरेक्ट उसमें फंडिंग कर सकते हैं और जो वो फंडिंग है वो फंडिंग डायरेक्ट हमारे उन कर्मचारी को मिले। जो मैं समझता हूँ शायद जो ये 10% की बात कर रहे हैं वो शायद उससे भी ज़्यादा हम उनको दे पाए, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है जो इस फील्ड में काम करती हैं। मेरा एक ओपन माइंड है, मैंने क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एनजीओज भी आते हैं और दानी सज्जन पुरुष भी आते हैं। वो कोई बोलते हैं जी हमें, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट जो है वो फंडिंग जो है फाइनेंशियली हम उसको ले नहीं पाते हैं। तो उसमें मैंने कहा इसको स्कोप को बढ़ाओ, स्कोप को बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई जूते दे देता है या ड्रेस दे देगा वो तो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी एनजीओज ऐसी भी होती है जो इस फील्ड में फाइनेंशियली हमारी मदद करना चाहती है कर्मचारियों को। तो उसका स्कोप को मैंने बढ़ाने की बात की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो कर्मचारी है उनको फाइनेंशियली भी मदद मिले। सर दूसरा, नमस्कार, मेरा नाम जसवंत है, मैं सेल्फ सोसाइटी अध्यक्ष नगर निगम शिमला। आज जो ये एजीएम हुई है, ये जो एजीएम है किसी भी मायने से जो एजीएम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एक तो इसमें जो है हमारे जो माननीय शहरी विकास मंत्री है वो भी नहीं थे और स्थानीय विधायक है वो भी नहीं थे, यहाँ तक कि शिमला की जो उप महापौर जी है वो भी नहीं थे। इसको हम एजीएम नहीं मानते, इसको सिर्फ हम एक सरल हाउस मानते हैं। और इसमें जो फैसले लिए गए हैं, इन्होंने कहा है जिस प्रकार से सैलरी है उस प्रकार से सबको जो 10% दिया जाए, जो कि हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हम यही कह रहे हैं बार बार,
इस साल जब आपने लोगों का 10% बढ़ाया है, हम सबको जो है एक समान जो सबको जो 10% वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। इस एजीएम की बैठक में आज जो लाइफ मेंबर है वो सिर्फ मात्र 3 थे, बाकी सारे काउंसलर थे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ये एजीएम की बैठक नहीं मानी जाएगी और जो अभी निर्णय लिया है सरासर गलत है। इसमें जो भी लिए हुए है, मैं यही चाहता हूँ जैसे ये बोल रहे हैं हमारे जो आउटसोर्स जो कर्मचारी है जो शहर में डाले, आज बात कर रहे हैं कि अब शहर से निकाल के उनको जो निगम आउटसोर्स किया जा रहा है। इसमें जो हमने विरोध किया अंदर जाके, फिर इन्होंने जो उसको होल्ड पे रखा हुआ है कि हम एक बार जो है इन कर्मचारी से बात करना चाहते हैं, अगर ये जो निगम आउटसोर्स जाना चाहते हैं तब इनको जो निगम आउटसोर्स लिया जाएगा, अन्यथा ये शहर के अंदर ही रहेंगे। और ये जो मुद्दा उठा है ये हमारे जो चालक है 30-32 जो भी आउटसोर्स के चालक है, इन्होंने जो लिख के दिया था कि हम जो निगम प्रशासन के आउटसोर्स रहना चाहते हैं, हमारा इनसे जो कोई लेना देना नहीं है। ये आउटसोर्स रहे, एमसी इनको जैसे जहाँ मर्जी डाले, हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा अपने कर्मचारी से लेना देना है। जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी जो शहर में लिए 4 अप्रैल की एजीएम में उस शहर के अंदर ही रहने चाहिए। तो आगामी हमारी रणनीति रहेगी। अभी हम जो अपनी मीटिंगें रखेंगे और मीटिंग में बात करेंगे और उसके बाद जो भी मीटिंग करके जो भी निर्णय निकलता है उसमें आंदोलन होगा, हड़ताल होगी, जो भी निर्णय होगा वो सामूहिक लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।